आप सभी को महाशिवरात्रि की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि 26 तारीख को मनाई जाएगी। यह पर्व महापर्व है। देवों के देव महादेव का ये पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। जो विष्णु के उपासक हैं, जो कृष्ण जी के उपासक हैं या फिर किसी भी देवी देवता के उपासक हैं, उन सभी को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पद्म पुराण में यह लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत रखता है उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कई लोग शिवरात्रि वाले दिन व्रत नहीं रखते हैं, तो मैं तो उन सभी को यही कहूँगी कि आपको इस दिन व्रत रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह व्रत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह है महादेव का व्रत। इस दिन हर सनातनी को, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सभी को महादेव का यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन व्रत करने से मनुष्य का कल्याण होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि का व्रत धारण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का कल्याण हो जाता है। 4 महारात्रियों में से यह एक महारात्रि है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी को देने वाले आप स्वयं हैं। सभी जीवों को जीवन देने वाले आप स्वयं हैं। सभी कर्मकांड में भी आप हैं। तो कृपया कर आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से सभी जीवों से प्रसन्न होंगे। धरती पर रहने वाले सभी व्यक्ति ऐसा क्या करें जिसके करने से आप सभी मनुष्य जाति का कल्याण करेंगे। तब देवों के देव महादेव ने उत्तर दिया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि का जो भी व्यक्ति व्रत रखेगा या जो भी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत धारण करेगा वह मुझे पा लेगा। उस भक्त से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। इतना संतुष्ट तो मैं धूप से, दीप से और जल चढ़ाने से भी नहीं होता हूँ जितना संतुष्ट मैं किसी भी व्यक्ति के व्रत धारण करने से हो जाता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति मेरा शिवरात्रि का व्रत रखता है तो मैं उससे अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इसीलिए हर व्यक्ति को शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को शिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो शिवरात्रि का जो व्रत रखा जाता है उसमें 4 पहर की पूजा बहुत ही स्पेशल होती है। तो इस दिन व्यक्ति को भगवान शिव के निमित्त व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। यह दिन रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही फलदायी दिन होता है। इस दिन शिवजी का पंचामृत से, बेलपत्र से, धतूरे से और कनेर के पुष्पों से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको मंदिर जाके भगवान शिव को 1 लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप महामृत्युंजय का मंत्र भी अवश्य करें। कम से कम नहीं तो आपको इस दिन महामृत्युंजय के 108 बार जाप अवश्य करने चाहिए। तो आपको एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है और एक मनके के साथ ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मोक्षे मामृतात्, इस तरह से 108 बार माला का जाप अवश्य करना चाहिए। जो लोग भगवान के नाम पे भांग पी के तमाशे करते हैं वो नहीं करने चाहिए। भगवान के नाम से यह सब गलत कार्य उचित नहीं होते हैं। इस दिन प्रभु का सिमरन करें, उनकी आराधना करें। उन्होंने तो जन कल्याण के लिए विष पिया था। आपको इस दिन भांग का नशा नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि यह तो भोले का प्रसाद है, तो वो फिर शमशान में भी रह सकते हैं। रह के दिखाएं ना शमशान में, या गले में सर्प लपेट के दिखाएं। तो यह सब तो आपको नहीं करना चाहिए।
इन सभी चीज़ों को करके सनातन धर्म की बदनामी होती है। तो हमें अपने सनातन धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान का सिमरन करें, भगवान का जाप करें, भगवान को पंचामृत चढ़ाएं, रुद्राभिषेक का पाठ करें, भगवान की शिव चालीसा करें। आपको ये सब कार्य करने हैं इस दिन, ना कि भोले के नाम से भांग का नशा करना है। कोई भी नशा सनातन धर्म उचित नहीं बताता, चाहे वो कैसा भी नशा हो। तो इसीलिए इस दिन, शिवरात्रि वाले दिन, सिर्फ आप भगवान का सिमरन करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।